ओम शांति 25/7/2022। आज की मुरली चिंतन। हम पवित्रता का कंगन बांधेंगे तब हमें राज तिलक मिलेगा। इसलिए हमें पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। अभी शिव बाबा की याद के बंधन में बंधना है। इस बंधन में बंधने से हमारे सब विक्रम विनाश हो जाएंगे और आगे विक्रम करने से बच जाएंगे। श्री कृष्ण का बर्थडे मनाते हैं, शिव जयंती आदि मनाते हैं। ये भक्ति मार्ग के फैशन है, परंतु उसमें फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि जिनका बर्थडे जयंती मनाते हैं उनको जानते ही नहीं हैं। जब भारत पूज्य था तो वहाँ भक्ति मार्ग का कोई चिन्ह नहीं था। न वेद शास्त्र थे, न तप तीर्थ थे, न दान पुण्य, कुछ भी नहीं होता था। ये सब भक्ति मार्ग में निकलते हैं। तू प्यार का सागर है आदि ये गीत भी भक्ति मार्ग के हैं। बाबा कहते हैं प्यार पिलाया नहीं जाता है, प्यार किया जाता है। ज्ञान अमृत पिलाते हैं। जैसे सारी नदियों का क्रिएटर सागर है, वैसे ही हम ज्ञान नदियों का क्रिएटर, ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा है। परमात्मा की महिमा में कहते हैं वह प्रेम का सागर है, सुख का सागर है। जब वह हमें ज्ञान पिलाते हैं हम स्वर्ग में चले जाते हैं, सदगति को पा लेते हैं। परमपिता परमात्मा को माता पिता क्यों कहा जाता है? जिसे शिव बाबा सबसे पहले ज्ञान सुनाते हैं। परमपिता परमात्मा को माता पिता क्यों कहा जाता है? शिव बाबा सबसे पहले जिसे ज्ञान सुनाते हैं वह माता कहलाती है। अर्थात जिस शरीर में प्रवेश करते हैं उसकी आत्मा ही सबसे पहले ज्ञान सुनती है, अर्थात ब्रह्मा बाबा की आत्मा। परंतु इनका शरीर माता का नहीं है, इसलिए निमित्त बनाया जगदम्बा सरस्वती को, इसलिए उनका इतना गायन है। सरस्वती को सितार दिया है, वह है ब्रह्मा कुमारी। कुमारी की महिमा बहुत है, ब्रह्मा की इतनी महिमा नहीं है। इतने मेले नहीं लगते जितने जगदम्बा के मेले लगते हैं। वह ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, उसी पर ज्ञान का कलश रखते हैं। परमात्मा को पतित पावन कहते हैं। पतित दुनिया कलयुग को और पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था और लक्ष्मी नारायण को यह राज्य परमपिता परमात्मा ने दिया जब उन्होंने पवित्रता का कंगन बांधा। भक्ति में राज तिलक को तिलक रूप में मनाते हैं। भक्ति में राज तिलक को तिलक रूप में मनाते हैं। कब? जब बहन भाई को राखी बांधती है तब तिलक करते हैं। अर्थात पवित्रता की राखी बांधकर ही स्वर्ग में राज तिलक मिलता है। अब यहाँ तो मिलता नहीं है, तिलक करते हैं पर राज तिलक, वो निशानी है राज तिलक की। अगर पवित्रता की राखी बांधेंगे तो क्या मिलेगा? राज तिलक मिलता है। भक्ति में त्यौहार की रियलिटी पता न होने के कारण सब त्यौहार झूठे मनाते हैं। यह है ही झूठी दुनिया। त्यौहार जो मनाते हैं अंधश्रद्धा से मनाते हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। हम हैं मुख वंशावली ब्राह्मण, हम ब्राह्मण ही पावन बन फिर देवता बनते हैं। हम शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो इस काम शत्रु पर जीत पाकर पवित्र बन जाएंगे। फिर 21 जन्मों के लिए पवित्र स्वराज्य पा लेंगे। जो कमल फूल समान ग्रस्त व्यवहार में रह पवित्र बन बाप को याद करते हैं वही उच्च पोजीशन पाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे हुआ था, अब फिर ऐसा होना है। सतयुग स्वर्ग में सब एक दो को प्यार करते हैं, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं था, इसलिए उसको सुखधाम कहते हैं। भारत में पहले राम राज्य था, अब रावण राज्य है, इसलिए राम और रावण की कहानी है। शिव बाबा को याद कर स्वराज्य पाने की पढ़ाई को ही राजयोग कहते हैं। हम अब ये राजयोग सीख रहे हैं। हम संगम पर हैं, मौत सामने खड़ा है। बाप का बनना है, इसलिए जब कोई मरता है तो कहते हैं भगवान को याद करो। भगवान आकर हमें अपने धाम ले जाते हैं। 2 धाम है, एक मुक्ति और दूसरी जीवन मुक्ति। परमात्मा के बारे में समझाना है, उनसे पूछना है, इसको समझाते हैं। तुम कहते हो पतित पावन और तुम माता पिता, ये तुम किसकी महिमा करते हो? ऐसी महिमा क्यों करते हो? प्रैक्टिकल में बताओ। पतित होने से मनुष्य एकदम भ्रष्टाचारी हो गए हैं, आयु भी छोटी हो गई है, अकाल मृत्यु भी होता रहता है, भोगी भी बन गए हैं। पवित्रता की राखी भी बांधते हैं, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। पवित्रता बगैर वंदे मातरम का गायन नहीं हो सकता। हम योग में रह विक्रमाजीत राजा बनेंगे, फिर विक्रमाजीत संवत 2500 वर्ष चलता है। वह विक्रम शुरू होते हैं
हम योग में रहे विक्रमाजीत राजा बनेंगे। फिर विक्रमाजीत संवत 2500 वर्ष चलता है। फिर विक्रम शुरू होते हैं। फिर विक्रम संवत चलता है। फिर विक्रम शुरू होते हैं तो क्या चलता है? विक्रम संवत चलता है। फिर 2500 से 5000 वर्ष तक मनुष्य चलता है। हम योग में रहे विक्रमाजीत राजा बनेंगे। फिर विक्रमाजीत संवत चलता है 2500 वर्ष। फिर विक्रम शुरू हो जाते हैं। फिर विक्रम संवत चलता है 2500 से 5000 वर्ष तक। मनुष्य संवत को नहीं जानते, सिर्फ बोलते हैं। आज की मुरली का वरदान: नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्म इंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भव। नॉलेज की शक्ति द्वारा कर्म इंद्रियों पर शासन करने वाले सफल स्वराज्य अधिकारी भव। आज की मुरली का स्लोगन: हर समय करण करावन हार, बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान आ नहीं सकता। हर समय करण करावन हार, बाबा याद रहे तो मैंपन का अभिमान आ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठे बाबा, शुक्रिया।